यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। जीव अपनी कर्मों का या कर्मों के उदय से जीवन मरण सुख दुख स्वयं भोगता है। आचार्य महाराज ने ये 3 शब्द दिए हैं। कलशा नंबर 167 में सर्वम सदैव और नीतम। सर्वम का अर्थ होता है ये सारा लोक। लोक का अर्थ सारे संसारी प्राणी लगाना। लोक का अर्थ सिर्फ आकाश के प्रदेशों की पंक्ति मात्र को मत समझना। यहाँ जब लोक कहा जाता है तो ये लोक का अर्थ कि जीवादि द्रव्य जहाँ पर दृष्टिगोचर हुआ करती हैं उसको लोक कहते हैं। तो यहाँ पर जीवन मरण सुख दुख जड़ द्रव्यों के साथ नहीं होता है। जिन द्रव्यों के साथ संभव है उनके साथ लगाना। तो यहाँ सर्वम यानी सारा लोक, इस सारे लोक के साथ स्वकीय कर्मोदयात मरण जीवित दुख सुख नीतम भवति। एक बात कैसा लगाना, सारे के सारे जीव अपने कर्म के उदय से जीवन और मरण करते हैं, सुख दुख का वेदन करते हैं। और दूसरा वाक्य लगाना सदा एव। सदा का अर्थ कि जब तक कर्म से युक्त अवस्था है तब तक इस जीव को ये जीवन मरण सुख दुख की परिपाटी को हमेशा जारी रखना पड़ता है। इसलिए सदैव शब्द दिया है। सदा काल का वाची होता है और सर्वम ये द्रव्य का वाची होता है। और फिर नीतम नियम से, इसको कोई इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता है। कर्म का बंध किया है तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि जितने कर्म बांधे हैं उन सबको भोगने की गारंटी नहीं रहती है। जैसे आम के वृक्ष पर जितने फूल लगते हैं वे सभी फल नहीं बनते, और जितने फल बन जाते हैं वे सभी अचार बनने के योग्य फल नहीं बन पाते। जन्म होते ही कुछ समय के बाद वो झड़ जाता है। परिपक्व डाल पर होने वाला आम
अप्रैल और मई के महीने तक डाल पर लगे रहने वाले आम सिर्फ 150 ही होते होंगे, जिनको डाल का पका आम कहते हैं। इसके पहले कुछ हवा में गिर जाते हैं, कुछ चटनी के शौकीन लोग पथरा मार मार करके गिरा देते हैं। नहीं होता ऐसा? होता है। तो ये समय से पहले बहुसंख्यक आम की क्षति हो गई। इसी तरह जितनी मात्रा में कर्म बांधा था, वो कर्म भी इसी प्रकार के निमित्त मिलते रहते हैं, जिनके कारण वे अपना फल दिए बिना निकल जाता है। ये फल की व्यवस्था को इष्टबुक संक्रमण कहते हैं। उनको योग द्रव्य क्षेत्र काल नहीं मिल पाता, तो वे अपना फल पर मुख से देकर के निकल जाते हैं और उनकी स्थिति पूरी हो जाती है। लेकिन जो कर्म ऐसे हैं कि जिनको परमुख से नहीं स्वमुख से ही निकलना, वे कर्मों के साथ समझौता नहीं होता, उनका तो फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये पंक्ति हमेशा ध्यान रखो कि जीव को कोई सुख दुख नहीं देता। सुख और दुख का परिणाम तो अपने स्वयं के किए हुए होते हैं। आप स्वयं सुखी हो सकते हैं और आप स्वयं दुखी हो सकते हैं। बस आपकी क्रिया और आपका भाव आपके ऊपर होता है। इस बात को अपन ने कल देखा था। आगे आचार्य महाराज और थोड़ा सा ये कदम बढ़कर के अगले कलश में बात रखते हैं। 169 नंबर का कलश भी इसी से संबंध रखता है। ज्ञान में तदिगम परात् परस् पश्यन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम कर्मण्यहं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति सावधानी से पढ़ना। अज्ञान में तदधिगम्य परात् परश्च, ऐसा पढ़ना। संधि विच्छेद करते समय अज्ञानम एतद अधिगम्य परात् परस् कहते हैं कि जो लोग एतद अधिगम्य ऐसा जान करके
बिना जाने यदि कोई प्रवृत्ति करता है तो वो अज्ञानमयी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, लेकिन जानने के बाद भी व्यक्ति यदि करता है तो व्यक्ति मूर्ख शिरोमणि कहा जाता है। क्योंकि जब तक आपने जाना नहीं तब तक तो जैसे तैसे ढला चला चल रहा तो चलने दो, कोई बात नहीं। अब तो बात पता हो गई ना कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं। आज अपना निजी मकान नहीं होने के कारण दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। हर साल मकान बदलना पड़ता है। तो कुछ ऐसा पुरुषार्थ करो कि जिससे आप अपना निजी मकान बना लो। जैसे लोक व्यवहार में आप इस पुरुषार्थ को करते रहते हैं, इसी तरह आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अज्ञानम एतद् अधिगम, ये बात जान करके जो नहीं समझ रहे उनका घोर अज्ञान है। क्या नहीं समझ रहे? परात् परस्य मरण जीवित दुख सौख्यम ये पश्यन्ति। पर से पर का ध्यान देना, पर से हेतु पंचमी विभक्ति और परस्य माने संबंध षष्ठी विभक्ति। पर से पर का मरण, पर से पर का जन्म, पर से पर को दुख, पर से पर को सुख, ये पश्यन्ति, ये लोग मानते हैं। उनका कहते अज्ञानम एव, वे अज्ञानमयी भाव में ही हमेशा रहते हैं और वे पूरे जीवन भर कर्माणि अहंकृति रसेन चिकीर्षवाः, और वे ऐसे कर्म को करके अहंकार के रस के इच्छुक होते हैं कि देखो वास्तव में मैंने तुम्हें जन्म दे दिया। मैं तुम्हें जन्म नहीं देता तो पता नहीं तुम कौन सी नाली के कीड़ा बन गए होते। आप जन्मदाता हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या वास्तव में सही मायने में बता सकते कि आपके बेटा का जन्म कौन दिन हुआ है? आपका जन्म दिन गर्भ के बाहर आने के बाद मनाया जाता है, लेकिन जन्म तो उसी समय हुआ ना जब जीव का मरण हुआ। और जीव का मरण हुआ और वो आकर के माता के उदर में अपना जन्म स्थान ले लेता है, अपना योनि स्थान बना लेता है। क्या किसी को पता है कि कब जन्म हुआ? जब एक दो माह का काल व्यतीत हो जाता है तब पता चलता है कि अच्छा जन्म होने वाला किसी का है। तुम कब समझ रहे? जब उस व्यक्ति ने 1 महीना अपने जीवन के व्यतीत कर दिए तब तुम कह रहे कि जन्म होगा। अभी तो गर्भ है, गर्भ में एक जन्म हो सका है, अभी भीतर है।
अब वो इस स्थान को छोड़ करके बाहर आएगा, तब तक 9 माह का काल लग जाएगा। ये ध्यान रखना कि गर्भ में आया है तो वो कुछ नहीं कर रहा। गर्भ में रहने वाला व्यक्ति भी कुछ समय के बाद 3 दिन के गर्भ का बालक पहले दूसरे स्वर्ग की आयु का बंद कर सकता है। 3 महीने के गर्भ का रहने वाला बालक 7वें 8वें स्वर्ग की आयु का बंद कर सकता है। आप ये मत समझना कि ये सिर्फ बाहर निकलेगा तब करेगा। ये व्यवस्था देखो आप, वहां पर जन्म लेने के बाद में उसका ताना बाना तो अलग बोल रहा है, उसकी योग और कसाएं तो अपनी अलग चल रही है। वहां पर आने के बाद जब उसका जन्म हुआ, जन्म होने के दूसरे समय यानी विग्रह गति में आने के बाद, विग्रह गति से जैसे ही उसने अपना शरीर बनाया और औदारिक शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण किया, अभी औदारिक मिश्र अवस्था है, लेकिन उस समय वो 7 कर्म का आश्रव अच्छे से कर रहा है। कौन करा रहा है? तुम्हारे कहने से नहीं कर रहा है, वो स्वयं कसायों का स्वामी है। स्वयं उसने अब योग बना लिया। जीव मरने के बाद भी अपने योग को खत्म नहीं करता है, योग बदलता है, योग खत्म नहीं होता। औदारिक काय योग जब तक है तब तक तो चलेगा, और औदारिक काय योग को छोड़ करके विग्रह में गति में गया, और यदि मोड़ा वाली गति में जाना है तो वहां पर उसके लिए कर्मण का योग काम करेगा। और वो कर्मण का योग के माध्यम से आप ध्यान रखना कि बहुत अधिक मात्रा में 7 कर्मों को ग्रहण करता है। बस कर्मण योग के पास ये 9 कर्म वर्गणा को ग्रहण करने की विग्रह गति में क्षमता नहीं होती है, बाकी तो सारे काम करता है। इसलिए ये मत सोचना, ये देखो आचार्य महाराज लिख रहे, अहंकृति रसेन चिकीर्षवा, बे अहंकार के रस को चखने के इच्छुक हैं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। भूल मत करना भैया, तुमने नहीं दिया, वो तो तुम्हारे यहाँ बिना आज्ञा के आया है। तुम्हारी कौन सी आज्ञा लेकर के कोई आया कि हम तुम्हारे पेट में आ जाए? बताओ, कोई आया? आ गया और रह रहा है, अधिकार जमा रहा है। जिस दिन गर्भ से बाहर रहेगा तुम्हारी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब तुम अहंकार कर रहे हो, मैंने जन्म दिया। जन्म तुमने नहीं दिया, उसकी मनुष्य आयु का बंध तुमने कराया कि पूर्व भाव में वो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के परिणाम करके स्वयं बांध के आया। बताओ, अपनी आयु तो लेके आया ना, तुमने आयु दी है उसको? आयु तो तुमने दी नहीं है। जब ये आयु नहीं दी तो जन्म कहां से दे सकते हो तुम उसके लिए? और उसकी आयु को हरण कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। उसकी आयु को हरण करने की तुम सोचोगे भी तो भी यदि पूरी नहीं होगी तो भी वो आयु बच जाएगी उसकी। अभी एक दिन समाचार पत्र में देखा, एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। अब उसको आवश्यकता नहीं होगी संतान की, अवैध संतान होगी। उसने जिलेटिन में पैक करके उस बच्चे के लिए कचरा घर में डाल दिया। भाई साहब, उस जिलेटिन में पैक बच्चा कचरा घर में पड़ा रहा।
भाग्य की चीज के उसमें कुत्ता आया और कुत्ते ने वहां अपने पैरों से अपनी इष्ट वस्तु को खोजा और खोजते जैसे ही थोड़े से उसके नीचे पैर गया और वो जिलेडिंग मिली उसको, उस जिलेडिंग को उठाया और जिलेडिंग को उठा करके मुंह में दबा करके और उठा करके वो ला करके पुलिस वाले के सामने पटक गया। तो पुलिस वाले ने देखा तो वो जीता जागता बच्चा उसके अंदर किलकारी भर रहा। अब आप बचाओ, तुमने मारने के लाख प्रयास करे। ये अभी 8 दिन पहले की घटना पड़ी थी मैंने। बताओ तुमने क्या किया उसके साथ। मरण के सारे उपाय करे तुमने तो उसको जन्म देने के बाद कूड़ा कचड़ा में फेंक दिया और ऐसे पात्र में फेंका कि जहां कोई का प्रवेश नहीं होता, लेकिन वो तो कुत्ता था उसका रक्षक। अब ये उस बालक के रक्षक को जन्म देने को, उसकी आयु को बचाने के लिए उसकी माता को माता कहोगे, जन्मदाता को, कि उसके प्राणों को बचाने वाले कुत्ता को कहोगे। बताओ क्या कहे। और वो समझदार कुत्ता जिसने जिलेडिंग कचरा घर से उठाई और ला करके पुलिस के सामने डाल दी, उस कुत्ते को किसने सिखाया ये पुलिस वाला है, ये रक्षा कर देगा तुम्हारी। इस सब कर्म की व्यवस्थाओं को समझो और समझ करके इस शब्द ध्यान दो। देखो आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं। अहंकृति रसेन, ये अहंकार के रस में डूबे हैं। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। पूरी जिंदगी भर अपनी प्रशंसा करती दुनिया नहीं अघाती, लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम अपने मुख से अपनी प्रशंसा कह करके तुम अपने जिंदगी के क्षण बर्बाद कर रहे हो और नीच गोत्र का बंद कर रहे हो। आगम खोल करके देखो। पर आत्म निंदा प्रशंसा सद्गुणोच्चाद नोद्भाव नीचे नीचे गोत्रस्य, पर की निंदा और अपनी प्रशंसा नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। मैं पूछता हूं, पर की प्रशंसा तुम्हें भाती के नहीं भाती? अच्छी लगती कि नहीं लगती? भैया ये तो कहान सुनन की बात है। किसी ने कहा था कि यदि किसी लड़की की तुम किसी उसके मित्र के साथ में प्रशंसा कर दो, तो उस लड़की की जो मित्र है लड़की, उसकी प्रशंसा सुनने के बाद फिर तुम्हें उस लड़की के क्या गुण बताती है वो फिर आप सुन लेना। ऐसा हमने सुना था, अब देखा तो नहीं हमने कभी, लेकिन यदि सामने वाले की तुम्हें तह में जाना है तो उसकी मित्र के सामने उसकी मित्र की तुम प्रशंसा करो कि तुम महादेवी हो, भगवती आराधना हो, तुम्हारे पास इतने गुण हैं कि यहाँ तो देखने में हमारे पास शब्द नहीं है कि तुम्हारे गुणों का गान कर सकें। और ये उसकी गर्लफ्रेंड के सामने सुनानो और फिर थोड़ी देर बाद वो 5 मिनट बाद जब भाग जाए फिर देखना कि सबसे बड़ी राक्षसी है तो यही है। सुन लेना, आप अनुभव कर लिया करो कभी कभी शास्त्रों की वर्ड पता चल जाएगा। ये होता है। तो ये अहंकार के रस को आज हम ढो रहे हैं। तुम अहंकार के वश होकर के अपनी प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हो। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। भैया उसने क्या किया वो भी तो बताओ। ये क्यों नहीं बताते कभी? मैंने मकान बनाया, दुकान बनाई, बच्चों को पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, सर्विस लगाई। ठंडे दिमाग से सोचो, सर्विस तुमने लगाई? ठंडे दिमाग से सोचो, नंबर तुमने दिलाए?
तुमने तो जीवन भर टार्चर किया, अच्छे नंबर ला, अच्छे नंबर ला। तुम अपने बेटे से 100 नंबर की अपेक्षा रखते हो, तुम्हारी मार्क की सीट तो दिखाओ कितने लाए तुम। पापा जी बताइए तो तुम्हारी मार्क की सीट। वो कभी तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने प्रश्न कर देवे तो तुम्हारा बेटा तो 1 साल में 99 नंबर लाओ है, तुम तो 3 साल में लाओगे, वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। वो सिर्फ दूसरों के लिए टार्चर करते हैं और कहते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, हमने ये किया हमने ये किया। तुमने कुछ नहीं किया। आज से बोलना बंद कर दो, बेटा से बोलना बंद कर दें, छल ग्रहण मत करो, ये आत्म प्रशंसा की बातें बंद कर दो। प्रतिक्रमण करना पड़ता, साधु लोग 3 बार करते हैं, अब प्रशंसन दाए, हे भगवान मैंने कहीं कोई अपनी प्रशंसा कर दी होवे तो मेरा पाप मिथ्या हो। इसको नहीं समझते थे। आचार्य भगवान इस पद को खूब अच्छी तरह से उपयोग करते थे। आत्म प्रशंसा उनने कभी नहीं की अपनी, और सामने वाले विद्वानों ने कराने की कोशिश की तो भी नहीं करी। एक बार की बात है, 2006 में श्रुत आराधना शिविर आचार्य भगवान के सानिध्य में लगा कुंडलपुर में। 2006 में था ना, आगे पीछे था, 2000 शायद, मुझे स्मृति है, आगे पीछे भी हो सकता। उस समय करीब करीब 150 विद्वान उस श्रुत आराधना शिविर में पधारे थे, और आचार्य भगवान ने बहुत गजब का विषय लिखा दिया था, पुस्तक भी छपी है, एक श्रुत आराधना करके पढ़ना आप लोग। तो वहाँ पर आचार्य महाराज आचार्य भक्ति के बाद कुंडलपुर में संत भवन के पीछे 34 नंबर का मंदिर, गर्मी के दिन थे, वहाँ बैठते थे। शाम को बैठते क्या थे, वहीं रात्रि विश्राम करते थे। तो ये आचार्य भक्ति के बाद जितना समय, आधा घंटा पौन घंटा का समय रहता था, तो सारे के सारे विद्वान उनके पास बैठ करके चर्चा करते थे। तो आचार्य महाराज से एक दिन एक विद्वान ने प्रश्न किया। वो विद्वान थे कपूर चंद जी पाटनी गुवाहाटी के, जैन गजट के संपादक थे पहले, अब क्या है पता नहीं। तो उन्होंने आचार्य श्री से प्रश्न किया, आचार्य भगवान आप अपने वैराग्य की कथा बतावें, हम लोग आपके वैराग्य को सुनना चाहते हैं। और सारे विद्वानों एक साथ समर्थन किया कि हाँ महाराज, आज कोई दूसरी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आपके वैराग्य को आपके मुख से सुनना चाहते हैं। जब सबका एक तरफ से समर्थन हुआ, आचार्य श्री गंभीर हो गए, बोलने को कुछ तैयार नहीं हुए। तो उस विद्वान ने तो सोचा कि कहीं हमारा प्रश्न तो गलत नहीं हो गया, क्योंकि प्रश्न करने के बाद उत्तर नहीं मिले तो लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं बोल गए। ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि प्रश्न गलत होता है तो कई वक्ता लोग श्रोता की झकर उतार देते हैं और श्रोता से कह देते कि तुम क्या मुर्दा प्रश्न करते हो। तो बेचारा जिंदगी को तलाक कर देता है कि अब कबो नहीं बोलना तुम्हारी सभा में। ऐसा मुर्दा नहीं, लेकिन आचार्य श्री गंभीर हो गए, कुछ नहीं बोले। उस विद्वान को लगा अपने आप में कि शायद प्रश्न सुना नहीं, या सुना तो सोचने लगे। उधेड़ बुन चल रही थी। फिर सब विद्वानों ने कहा, आचार्य श्री अपने वैराग्य को कहें।
तो आचार्य श्री ने एक शब्द में कहा, अपना वैराग अकथ होता है। सब लोग एक साथ बोल पड़े, अपना वैराग्य अकथ्य क्यों होता? कहने योग्य क्यों नहीं होता? कहो। सारे तीर्थंकरों के वैराग्य की कहानी हमें शास्त्रों में मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? ये उन्हें विद्वानों ने तर्क दिया कि सारे तीर्थंकरों को कैसे कैसे उनको वैराग्य हुआ, ये चीज हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं बता रहे? तो आचार्य श्री ने कहा कि उन तीर्थंकरों ने अपने वैराग्य की कहानी स्वयं नहीं कही, वो तो आचार्यों ने लिखी है। क्या? आचार्यों ने लिखी है। कोई तीर्थंकर ने नहीं बताया कि हमें सफेद बाल देख करके वैराग्य हुआ। कोई तीर्थंकर ने नहीं बताया कि हमें नीलांजना का नृत्य देखते देखते उसकी मौत से वैराग्य हुआ। ये उनने नहीं बताया, ये तो आचार्यों ने बताया। इसी तरह तुम्हें हमें हमारे वैराग्य की कहानी चाहिए है तो तुम खोजो, हम क्यों बताएं। जब उनने अपनी बात ऐसी कही तब फिर कहा कि अपना वैराग्य बताने में आपको क्या हानि। अरे कहानी तो अपने आप में कह रही है कि कहानी कहो, कहानी क्या? कहानी तो अपने आप में कह रही है कि कहानी कहो, कहानी तुम्हारी कौन सी हानि होने वाली है? तब आचार्य श्री ने कहा, हम तो रोज प्रतिक्रमण करते हैं, अप प्रशंसनदाय, अपनी प्रशंसा करना ये नीच गोत्र के आश्रयों का कारण है। और जब हम अपने वैराग्य की बात बताएंगे तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर के नमक मिर्च मिलाना ही पड़ेंगे, क्योंकि अपनी कहानी बिना नमक मिर्च बनाए बिना रोचक बनती नहीं। उसको रोचक बनाना तो जैसे दाल में तुम्हें नमक मिर्च घी जीरा धनिया डालना ही पड़ेगा, बिना उसके तुम दाल का रस नहीं ले सकते हो। इसी तरह यहाँ पर भी यदि अपनी कहानी बताओगे तो उस कहानी में अपनी प्रशंसा कोई बड़ा चढ़ा के करना पड़ेगी, और दूसरों की निंदा करोगे तो धजी का सांप बनाओगे। समझे धजी को सांप? नहीं जानते? अरे धजी का सांप है कि एक छोटी सी यहाँ चिंदी पड़ी हो वे, वो तुम सांप बताओ कि ये सांप है, तो अब सांप यदि सामने वाला ना माने तो तुम्हें सारे के सारे वहां पर सबूत जुटाना पड़ेंगे। हिल रहा था, काला था, फलाना था, ढकड़ा था, ये सब चीजें हमने देखी, और पूंछ भी दिख गई थी। तो चिंदी की तो पूंछ रहती है, क्या बात हो गई? चिंदी की पूंछ नहीं रहती? देख लो आप, ये सब चीजें तुम दूसरों की निंदा करोगे तो भी नमक मिर्च मिलाओगे और अपनी प्रशंसा करोगे। देखो आप लोग लड़ाई करते ना कभी कभी, तो लड़ाई में सामने वाले ने अपना तथ्य रखा तो वो दूसरा कहता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कहते कि नहीं कहते? वो सामने वाले अपनी बातें रखता जाता, वो कहता सब झूठ सब झूठ सब झूठ। सत्य क्या है? मैं सत्य बताता हूं। तो ये स्थिति होती है। वहां पर एक विद्वान ने खड़े होकर कहा, आचार्य महाराज आपकी जय हो, धन्य है आज तक हम तत्वार सूत्र के
उस सूत्र में पढ़ते थे परात्म निंदा प्रशंसे, ये तो थ्योरी पढ़ते थे, आज मुझे प्रैक्टिकल सिखाने वाला साधक दृष्टि गोचर हो गया। आज तक ऐसा प्रैक्टिकल मुझे किसी ने नहीं सिखाया जैसा आपने सिखाया। धन्य है। ये अपनी प्रशंसा दूसरे करें तो बचते ही हैं, लेकिन अपने मुख से भी उन्हें अपना वैराग्य नहीं बताया। ये वैराग्य बताएंगे तो उसमें आत्म प्रशंसा होगी, और आत्म प्रशंसा होगी तो नीच गोत्र के वंध का कारण होगा। ये देखो उनकी कितनी गहरी सोच थी। अचानक प्रश्न आया, और जहां 150 चोटी के विद्वान बैठे होवे और वहां पर अपनी प्रशंसा में बोलती बंद हो जाए, वो साधक बताओ कितना ऊंचा साधना युक्त साधक होगा। नहीं बोल रहा। विद्वानों के सामने जहां बोलने की जरूरत थी, वहां मंच पे बैठ करके 2.5 घंटे बोले। कंटिन्यूअस गर्मी में, जून के महीने में, पसीना से तरबतर बोलते गए और सारे विद्वान अपने कानों से यहाँ पर ज्ञान अमृत का पान करते रहे, लेकिन अब बोलने का अवसर आया तो नहीं बोला। ये होता है महापुरुषों की सोच। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे कि आप जो भी अपनी प्रशंसा करोगे वो अहंकार के रस को पीने का इच्छुक है, इसलिए अपनी प्रशंसा भी नहीं करो, नहीं तो इससे भी कर्म का आश्रय होता है। ऊपर की निंदा भी नहीं करो। हम तो दिन भर में कोई ना कोई टोका टाकी करते हैं। नई बहू आई है, कॉलेज से निकल करके आई है और पहली बार रोटी बनावे, और रोटी बनाते कहीं वो रोटी में थोड़े बहुत दाग लग जाए, काली हो जाए तो 1000 बातें सुनाते। ऐसी रोटी बनाई बिल्कुल पड़ा की आंखें जैसी निकाल कर रख दें, अब कौन खाएगा ऐसी रोटी। ये बातें इतनी बता रहे हो आप, हम तो ऐसी रोटी बना देते हैं, ऐसी रोटी के दिख नहीं लगती है। यही तो तुमने पर की प्रशंसा और अपनी प्रशंसा और पर की निंदा कर डाली। समझा रहे हो, सीख दे रहे हो कि प्रशंसा कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? समझ रहे कि नहीं? इसलिए ऐसा मत कहो कि तुमसे कुछ नहीं बनता, हमसे सब कुछ बनता। नहीं, ये कहो कि बेटा यदि इस तरह से अपन बनाए तो शायद अच्छा रहेगा। ये शायद अच्छा रहेगा तो वो सीख सकती है, लेकिन तुमने ऐसी बना के रख दी कि ये तो नाली में फेंकने के लायक हो गई, ये कोई नहीं खा सकता है, ये तुमने निंदा कर डाली। मैं तो कभी नहीं ऐसा नुकसान करती, कभी नहीं रोटी जलाती। अरे भैया, कितना भी पटु रसोईया होवे, पहली रोटी तो सबकी करड़ी होती है। ये मूक माटी में आचार्य श्री ने लिखा, हमें तो पता नहीं था कि अच्छे अच्छे रसोईया भी करड़ी रोटी बना देते हैं, लेकिन उनने लिखा है। सही लिखा कि नहीं लिखा? होती करड़ी रोटी। वो करड़ी रोटी होती है पहली, इसलिए लोग पहली रोटी गैया को देते क्योंकि इस रोटी को भैया ने खाया है, गैया खाते, वो करड़ी है। एक कारण मुझे समझ में आया कि पहली रोटी लोग गैया को क्यों देते हैं। बड़े चतुर रसोईया लोग भी ये होता है। इसलिए सुन लो समय सार, कर्माणि अहंकृति रसेन चिकीर्षवाय बात, इस वाक्य को याद रखना। बे अहंकार रूपी रस के चिकीर्ष कर तुम इच्छु चिकीर्षु ते चिकीर सवाहा, ये सन्नंत से बना हुआ शब्द है।
वे इस अहंकार के रस को करने वाले हैं। और देखो क्या लिख रहे हैं, ते मिला कि नहीं मिला? कहाँ लिखा? ध्यान दो, चिकीर स्वाह ते, यहां संधि विच्छेद करना। ते वे लोग कैसे हैं? मिथ्या दृशा, वे मिथ्या दृष्टि हैं। और आचार्य महाराज इतने ही में संतोष नहीं कर रहे हैं, और भी एक शब्द बहुत गहरा लिख रहे हैं, ते नियतम आत्महना भवंती, वे निश्चय से आत्मघाती होते हैं। आत्महना माने आत्मानम हंति इति आत्महना, अपने आप को नष्ट करने वाले हैं, अपनी आत्मा के घाती हैं। ऐसे लोग ऐसे हैं जैसे उसी डाल पर बैठे हैं और उसी डाल को काट रहे हैं। अरे उसी डाल पे ही बैठ के तो काटेंगे बेटा, दिशा बदल ले। काटना है वो डाल, उसी डाल पे बैठ के काटना। लेकिन तुम बैठे यहां हो और काट रहे पीछे की हो तो तुम गिरोगे। लेकिन तुम किनारे में बैठ के यदि आगे की डाल काटो तो डाल गिरेगी, तुम तो बचोगे। इसी तरह यहाँ पर भी तुम ऐसे मिथ्या दृष्टि कि जीव अपने आयु से जन्म मरण कर रहे हैं, अपने कर्म से साता से सुख दुख का वेदन कर रहे हैं, और तुम उनका अहंकार जिंदगी भर ढो रहे हो। इसलिए तुम मिथ्या दृष्टि हो करके आत्मघाती हो। देखो ये शब्द दिया, कठिन तो नहीं लग रहा समय सर तुम लोगों को? तुम तो सुना जाओ महाराज, जो सुनाने वो हम तो बैठे ही हैं सुनवे के लाने। हे, सुनने को मन मार के नहीं सुनना, मन लगा के सुनना, और सुन करके देखना कि वास्तव में आज तक हमने किया क्या है। जो किया है वो कहीं मोहियों की तरह हमारी दशा तो नहीं है। 4 शराबियों को नदी पार करना था, नाव पड़ी थी, खेवटिया चला गया था, शाम का वक्त था। अब खेवटिया जाने के बाद शराबियों ने सोचा कोई बात नहीं, यहाँ पर नाव तो पड़ी है, और नाव के साथ वो खेने वाला डंडा होता ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या, चप्पू, पतवार सही शब्द है, पतवार कहते हैं। वो पतवार भी पड़ी है। अब नहीं है कोई खेवटिया, कोई बात नहीं, अपन स्वयं चलाएंगे नाव। और वे चारों के चारों शराबी नाव में बैठ गए और पतवार से उसको खेते रहे। पूरी रात पतवार चलाई, पूरी रात नाव पे बैठे, लेकिन नाव तो जहां की तहां थी। क्या हुआ भैया? एक पल की सांस नहीं ली, हाथ थक गए, आंखें लड्डू बन गई। ड्राइवर बन करके तुम नाव खेते रहे, लेकिन नाव तो जहां की तहां है। कारण क्या है? अरे भैया, नाव चलेगी कैसे? वो नाव का रस्सा तो तुमने खोला नहीं जो पेड़ से बंधा हुआ है। जब तक वो रस्सा नहीं छूटेगा तब तक तुम्हारी नाव आगे नहीं बढ़ेगी। पानी में यहाँ वहाँ हिलती डुलती तो रहेगी, लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह ये मोह महामद पियो अनादि,
ये मोह रूपी मदिरा को पी करके अनादि काल से तुम नाव खे रहे हो, लेकिन तुम्हारी नाव बढ़े कैसे? क्योंकि तुमने मोह रूपी रस्सा तो खोले ही नहीं। और जब तक वो मोह रूपी रस्सा नहीं खुलेगा तब तक तुम पारसनाथ के सामने गिड़गिड़ाते रहो, हे पारसनाथ मैंने तोरे भरोसे नैया डाल दी। बस बोलते रहो पारसनाथ तोरे भरोसे नैया डाल दी। अरे बुद्धू रस्सा तो खोल तब तो नैया चले। पारसनाथ की जिम्मेदारी है कि हाँ तुमने पारसनाथ को स्मरण किया है, हवा नहीं चलेगी, नदी का प्रवाह नहीं बढ़ेगा, लेकिन नाव तो तेरे को चलाना पड़ेगी, खोलना तो पड़ेगा कि पारसनाथ आकर के नाव चलाएंगे तुम्हारी रस्सा खोलेंगे? क्या करेंगे बताओ? खूब जोर जोर से अभी चिल्लाने वाले हो आप लोग, 10 लक्षण आने वाले, मैंने तोरे ही भरोसे। हे पारसनाथ, हे सावलिया, मेरी नाव पार करो। पारसनाथ कहेंगे कि बेटा पहले मेरी बात मान। क्या बात माने? पहले मोह मदिरा का नशा उतार। जब तक तेरा ये मोह मदिरा का नशा नहीं उतरेगा रात भर खेता रहेगा, लेकिन एक कदम बढ़ने वाली नहीं। काल अनंत व्यतीत हो गया, आज तक मिथ्यात गुण स्थान से आगे बढ़े ही नहीं। क्यों नहीं बढ़े? इसलिए नहीं बढ़े कि तुमने आज तक अहंकार के रस को ढोते रहे। मैंने तुम्हें पाल के बड़ा किया, मैंने तुम्हारे साथ किया। इसलिए इसको ध्यान में रखना। ये आत्मघाती शब्द प्रयोग किया आचार्य महाराज ने, इस पर थोड़ा सा और विचार करना समय हो रहा। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की।